औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, एक है हमारा काना यकूनु। काना यकूनु जो है ना, ये भी हमारा ये फेले नाकिस कहलाता है। ये भी फेले नाकिस कहलाता है। इसमें देखिए काना यकूनु, इसके रूट लेटर्स जो थे ना वो ये थे, काफ, वाओ, नून। कवाना यकवुनु था ये, कवाना यकवुनु, ये था। क्योंकि फेले नाकिस क्या होता है, जिसमें हुर्फे मादा में ये शामिल हो जाए, हुर्फे इल्लत शामिल हो जाए। ये था हमारा यकवुनु, ये था असल में। कवाना था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बीच में जब हुर्फे इल्लत आ जाता है तो ये वो वाला था। नाकिस कौन सा होता है, जब बीच में हुर्फे इल्लत आ जाता है। तो बीच में जब हुर्फे इल्लत आ जाता है तो हमें ये देखना होता है कि इससे पहले क्या है। इससे पहले अगर जबर है तो ये किस में बदल जाएगा, ये अलिफ में बदल जाएगा। अगर इससे पहले ज़ेर है तो ये या में बदल जाएगा। अगर इससे पहले पेश है तो ये वाव में रहेगा। लेकिन यहाँ पर पेश नहीं है, यहाँ पर जबर है, तो इसलिए ये क्या हो गया, अलिफ में बदल गया। तो ये कैसे आया, काना। ठीक है, इस तरह आया ये काना, क्योंकि वाव नहीं रहेगा, काना। और फिर इसमें क्या था कि ये अपनी हरकत पीछे शिफ्ट कर देगा एक, और खुद ये खाली हो जाएगा और खुद हरकत के यानी अपनी हरकत के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अब क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर पेश है तो इसलिए हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, वाव को वायु भी रखा। तो क्या हो गया, ये यकूनु हो गया। तो काना यकूनु ऐसे बना। अब देखिए, ये नाकिस इसलिए नहीं है कि ये जो है इसके मादा में अलिफ आ रहा है, वो वाव आ रहा है या हुर्फे इल्लत आ रहे हैं, इसलिए ये फेले नाकिस नहीं है। ये फेले नाकिस इसलिए है क्योंकि ये कोई मायना नहीं देता। अब जैसे देखें, यहाँ पर ये काना है, काना का मतलब था, वो था, है ना, वो था। काना का मतलब क्या होता है, वो था। और फिर देखें यकूनु, यकूनु का मतलब होता है वो है या वो होगा, है ना। तो ठीक है, अब अगर देखें मैं यहाँ पर लिखूं दराबा यदरिबू, अगर मैंने यहाँ लिखा दराबा यदरिबू, तो दराबा ने कुछ मायने दिए ना, दराबा ने क्या मायने दिया, उसने मारा। तो ये मायने मुकम्मल हो रहे हैं, हाँ ये सेंटेंस पूरा हो रहा है कि हाँ उसने मारा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हो रहा है, मुकम्मल हो रहा है। अब यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि वो था, क्या था, मायने ही इनकम्प्लीट है इसके, इसलिए ये फेले नाकिस है, इसलिए ये अलग है। और ये जब ये जुमलों में इस्तेमाल होता है काना यकूनु, तो ये बदल देता है, आगे पीछे की चीजों को ये बदल देता है। तो देखिए इससे क्या, अब देखिए जैसे ये काना यकूनु है ना, जैसे आपने पढ़ा था अन्ना, इन्ना का अन्ना, लाकिन्ना, हुर्फे मुशब्बा बिल फेल पढ़े थे और उसकी फैमिली पढ़ी थी, इन्ना व अखवातुहा। ऐसे ही काना व अखवातुहा होता है, इसकी भी एक फैमिली होती है। इंशाल्लाह जब हम आगे बढ़ेंगे, रूल्स में आएंगे वो, तो मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं इसका बताती हूँ, फिर आपको वो फैमिली पढ़ाऊंगी, तो इंशाल्लाह आपको वो याद आएगा। तो इसकी भी फैमिली होती है जिसके अंदर काना, सौरा, बाता, असबहा, लईसा ये आते हैं। ठीक है, इसकी फैमिली में तो ये क्या होते हैं, इसमें कुछ चेंजेस आते हैं। तो ये नाकिस किस लिए है, ये नाकिस सिर्फ इसलिए नहीं है कि इसके लेटर में हर्फ में, इसमें रूट लेटर्स में अलिफ आ रहा है या वाव या आ रहा है, हुर्फ इल्लत आ रहे हैं, नहीं, इसलिए है क्योंकि ये मायना ही नहीं देते, इनके मायने मुकम्मल नहीं होते। तो देखें, अब इसमें देखिए जो काना है, जो काना है, काना जो है, अब देखिए ये जुमला इस्मिया में इस्तेमाल होता है। काना यकूनु जो है जुमला इस्मिया में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब जुमला इस्मिया में देखिए आपने गौर करा होगा, जैसे ये वाला जुमला इस्मिया का एग्जाम्पल देखें, जहां पर ये मैं मार्कर चला रही हूँ, जईदुन मरीदुन, जैद मरीज है। ठीक है, अब इसके जुमले में जैद मरीज है ये आ रहा है, जईदुन मरीदुन, जैद मरीज है। ठीक है, ये आ रहा है का तर्जुमा आ रहा है। अब हमें जुमला इस्मिया को पास्ट में करना है, जैद मरीज था, अब हमें ये करना है, तो उसमें क्या आएगा, उसमें ये काना यकूनु इस्तेमाल होंगे। जुमला इस्मिया को
पास्ट में ले जाने के लिए काना इस्तेमाल होगा और जुमला इस्मिया को फ्यूचर में ले जाने के लिए, मुस्तकबिल में ले जाने के लिए यकूनु का इस्तेमाल होगा। जैसे जैद बीमार है तो जैदुन मरीदुन। अब हमें पढ़ना है कि जैद बीमार था, हमें ये करना है, तो हम क्या करेंगे, अब काना लगा देंगे। इसके शुरू में हमने काना लगा दिया, काना जैदुन मरीदन। अब काना ने क्या फर्क आया, काना लगाने से क्या फर्क आया, तो जब काना लगा दिया तो देखिए जैदुन जो मुब्तदा है उसमें कोई चेंज नहीं आया, जैदुन जैदुन रहा, लेकिन जो इसकी खबर होती है वो मरीदुन से वो मरीदन हो जाएगी। काना से क्या फर्क पड़ा, ये देखें, काना से खबर में फर्क पड़ता है। तो काना और उसकी फैमिली क्या करती है, काना जो है अपने करीब वाले को पेश ही रखता है, बाद वाले को जबर कर देता है। तो हम इसको क्या कहते हैं, काना का, फिर हम बोलेंगे इसको काना का एक इस्म और खाना की खबर। या हम ये भी बोल सकते हैं काना के दो इस्म है, काना को दो इस्म चाहिए तो एक जईदुन है और एक मरीदन है। या ये भी बोल सकते हैं जईदुन काना का इस्म है और मरीदन काना की खबर है। तो ये चेंजेस आते हैं। जैसे हुर्फे मुशब्बा बिल फेल आपने पढ़े थे, इन्ना लगाने से क्या होता है, मुब्तदा को वो नसब में कर देता है, खबर उसकी सेम रहती है ना। तो जैसे इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह से वो अल्लाह हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, काना जो और उसकी फैमिली होती है वो खबर को चेंज कर देती है, वो खबर को नसब में कर देती है और जो मुब्तदा है वो सेम रहेगा। इसी तरह यकूनु है, अब जैद बीमार हो जाएगा, ठीक है, फ्यूचर में ले जाना है, मुस्तकबिल में ले जाता है, ये फ्यूचर में, जैद बीमार हो जाएगा, होगा या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उस यकूनु लगा देंगे और सेम फिर यही रहेगा, यकूनु जैदुन मरीदन। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस इसमें काना लगाने से क्या हुआ, जो खबर होती है वो नसब में चली जाती है और वो उसका क्या कहलाता है, काना का एक इस्म और काना की एक खबर। देखिए, काना दरअसल एक फेले नाकिस है। फेले नाकिस उस फेल को कहा जाता है जो अपने फाइल के साथ मिलकर भी मफूल वाजे ना करे। मफूल नहीं आता, फिर ये मफूल नहीं रहता, क्योंकि मफूल वाजे नहीं हो पाता फिर उसमें। अब जैसे देखिए, क्योंकि मफूल भी नसब में होता है, लेकिन यहाँ पर जब काना लग जाएगा तो हम देखेंगे कि ये काना का इस्म है, फिर हम उसको मफूल नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको मैंने पीछे क्या पढ़ाया था, जब मफूल जो होता है जबर होता है, जबर जो है मफूल की पहचान होती है, लेकिन आगे पीछे अगर काना वगैरह आ रहे हैं तो फिर उसका इस्म होगा, फिर वो मफूल नहीं कहलाएगा। अब जैसे जा जैदुन, जैद आया, दराबा जैदुन, जैद ने मारा, तो काना जैदुन जैद था, ये नामुकम्मल हो गया सेंटेंस, बाकी सेंटेंस पूरे हैं, काना लगकर सेंटेंस नामुकम्मल है, इसलिए ये फेले नाकिस है। अब क्या था जैद, कुछ बात समझ में आ रही है, बस जैद था, नामुकम्मल, मफहूम ही नहीं समझ में आ रहा हमें सेंटेंस का, तो इसलिए ये फेले नाकिस है। ठीक है, तो फिर देखिए, मफूल को मुकम्मल और वाजे करने के लिए मफूल की जरूरत होती है। काना का फाइल दरअसल काना का इस्म और काना का मफूल काना की खबर होती है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये एक काना का इस्म है और एक काना की खबर है। ठीक है, तो हम उसको जब नसब आएगा तो हम उसको मफूल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, काना का इस्म और काना की खबर। अब यहाँ पर देखिए, पूरी गणना के साथ इन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब कानल मुअल्लिमु काइमन, ठीक है, यहाँ पर देखिए नसब आ रहा है। अब कानल, अब ये दो के साथ, कानल मुअल्लिमानी काइमैनी, दो के लिए आ रहे हैं, दो मुअल्लिमानी काइमैनी कायम है, तो काना मुअल्लिमानी काइमैनी, अब ये भी हालत नसब ही है, क्योंकि आपने पढ़ा है ना मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ अस्मा, तो काइमैनी ये हालत नसब है। और कानल मुअल्लिमूना काइमीना, ये भी हालत नसब है। फिर कानतिल, यानी ये फीमेल के लिए जब आएगा, कानतिल मुअल्लिमतु काइमतन, कानतिल मुअल्लिमतानी काइमतैनी, कानतिल मुअल्लिमातुन काइमात, सेम वही चलेंगे जो फिर मुनसरिफ गैर मुनसरिफ, बस हमें नसब में डालना है। क्योंकि ये अब देखें, यहाँ पर फिर मैंने आपको पढ़ाई थी, जाहिर जमीर होती है एक, और एक मतलब फाइल किसी में छुपा हुआ होता है, किसी में जाहिर होता है। जब फाइल जाहिर हो रहा हो, क्योंकि ये मुअल्लिम है, मुअल्लिम हमारा जाहिर हो रहे हैं, यहाँ पर हमारे मुअल्लिम जाहिर हो रहे हैं, यानी मुअल्लिम ये फाइल है, पढ़ाने वाला हमें दिख रहा है मुअल्लिम, तो ये इसलिए हम काना 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 लेंगे, यहाँ पर एक पहला सेगा लेंगे और चौथा सेगा जो फीमेल का है।
लेकिन जब जमीर हो तो पूरी जमीर चलेगी, यानी फाइल अगर छुपा हुआ हो जमीर में हो, जैसे वो इशारों से पता चल जाता है वो था, वो दोनों थे, वो सब थे, तू था, मैं थी, तो ये सब ये होते हैं, जमीर होती है। तो जब जमीर होगी तो फिर पूरी गर्दान फॉलो होगी। काना काइमन, काना काइमैनी, कानू काइमीना, कानत कानता, ठीक है, कुन्ना, ये पूरी फिर गर्दान फॉलो होगी। सेम फिर वही रूल जो आप शुरू में आप पढ़ते आ रहे हैं वही लगेगा, कुछ नया नहीं है इसमें। बस आपको काना में एक चीज याद रखनी है, और वो क्या है कि काना जब आएगा तो वो मुब्तदा और खबर जब होंगी तो खबर को नसब कर देगा, बस मुब्तदा सेम रहेगा, खबर नसब हो जाएगी। फिर उसको क्या कहेंगे, काना का एक इस्म हो गया और काना की खबर हो गई। मुब्तदा क्या हो गया, काना का इस्म, और खबर क्या हो गई, काना की खबर। अब ये देखिए, अब काना और यकूनू, यानी अगर काना को अगर हम फेले माजी के साथ लाएं, काना को अगर फेले माजी के साथ लाएंगे तो वो क्या बनेगा, माजी बईद। क्योंकि क्या होता है, काना जब आता है ना कुरान में तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी है के मायने दे रहा है, कभी था के मायने दे रहा है। काना, कानू, कुंता, कुंतुम, ये समझ में नहीं आते। तो अब ये देखें कि जब काना फेले माजी के साथ आता है तो इसके मायने हो जाते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है, काना कतबा, कतबा फेले माजी है तो उसने लिखा था, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, काना का मतलब वो था, और फेले माजी उसने लिखा, कतबा, तो क्या हो गया, उसने लिखा था, ठीक है। तो फिर इसी ऐसी गर्दान चलेगी। अब देखिए अगर काना आ जाए फेले मुजारे के साथ, फेले मुजारे के साथ भी आता है काना, तो उसको हम कहते हैं माजी इस्तमरारी। जैसे काना, जैसे कि काना और ये आ गया मुजारे के साथ, यक्तुबु। अब देखिए इसके मायने कैसे करेंगे फिर हम, काना का मीनिंग था, वो था, और यक्तुबु वो लिखता है या लिखेगा। अब था और है तो फिर मीनिंग क्या है, वो लिखता था या वो लिखा करता था, ये मीनिंग आएंगे इसमें, वो लिखता था या वो लिखा करता था, ठीक है। इसी तरह अगर यकूनु आ जाए, मान लीजिए फेले मुजारे आ जाए, इसमें काना का हो गया, अब यकूनु आ जाए, यकूनु के साथ अब फेले माजी आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, माजी शक्किया, यानी इसमें कुछ शक है, माजी शक्किया। तो अब क्योंकि यकूनु क्या है, वो है या होगा, और कतबा वो लिखता था, तो अब क्या इसके हम मायने क्या करेंगे, उसने लिखा होगा, शक आ गया इसमें, अब ये क्या होगा, उसने लिखा होगा, इस तरह के मायने होंगे, ठीक है। तो इस टेबल को देखिए ध्यान से, इसके अकॉर्डिंग फिर मायने करिएगा कुरान में। ठीक है, अब इसमें देखें कुछ अफाकी यानी क्लासिकल ट्रुथ होती हैं जो जमाने से बेनियाज होते हैं। अब ये देखिए काना का इंपॉर्टेंट रूल, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। क्लासिकल ट्रूथ किसे कहते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ कुछ होते हैं, माजी में भी वही सदाकत, हाल में भी वही सदाकत मतलब सच्चाई, और मुस्तकबिल में भी सच्चाई, हर चीज में सच्चाई। जमानों का मसला है कि कोई ऐसा लफ्ज, फेल या इस्म नहीं है जो तीनों जमानों पर एक ही हावी हो, यानी कोई भी ऐसा लफ्ज या फेल या इस्म नहीं है जो तीनों जमानों पर हावी हो जाए, यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसलिए मजबूरन हर जबान में ऐसी अफाकी सदातात होती हैं, यानी ऐसी सच्चाइयां होती हैं कि उनको बयान करने के लिए एक हर्फ, एक हरूफ की जरूरत, एक वर्ड की जरूरत पड़ती है, एक मखसूस वर्ड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उर्दू में इसका इजहार जमाना हाल से करते हैं, और अरबी में उसका कैसे करते हैं, काना से। अब देखें एक यूनिवर्सल ट्रूथ, मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बताऊं, एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, उस यूनिवर्सल ट्रूथ को बयान करना होता है, उसको बयान करने के लिए अरबी जबान में क्या होता है। अब देखिए कान अल्लाहु गफूरन रहीमा, अब हम इसके मायने ये करेंगे क्या, अल्लाह ताला गफूर रहीम था, नहीं, अल्लाह ताला तो शुरू से था। अब इसमें तीनों जमाने आ रहे हैं, अल्लाह ताला तो शुरू से गफूर रहीम थे, हैं और रहेंगे, हमेशा रहेंगे। तो एक लफ्ज चाहिए उसके लिए, तो अहले अरब ने वो लफ्ज क्या चुना, काना चुना। अब काना का मतलब ये नहीं है कि आप काना लगाकर इसका मीनिंग था करेंगे, बल्कि अब है में करेंगे, अल्लाह गफूर रहीम है,
تو اس سے بدلاؤ بس کیا آیا, یونیورسل ٹروتھ کے لیے بھی کانا لگتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی میننگ ہم تھا میں نہیں کریں گے, پھر ہے میں کریں گے. اب اس میں کیا ہوا, اب دیکھیں یہاں پر یہ کانا لگ گیا, کانا جو ہے یہ مبتدا ہو گئی اللہ, اور یہ اس کی خبر ہو گئی. تو خبر کس میں چلی جائے گی, نصب میں چلی جائے گی. بعد والے اسم کو اس نے کیا کرا, غفورن رحیمہ, موصوف صفت ہے دونوں, موصوف صفت مل کر یہ کیا ہو گئی, دونوں کانا کی خبر ہو. کانا کا ایک اسم ہو گیا, کانا کی خبر ہو گئی. اسم اس کا جو ہوتا ہے وہ پیش رہتا ہے, خبر اس کی زبر ہوتی ہے, نصب ہوتی ہے نا. اب اسی طرح دیکھیں, کان اللہ علیما حکیما, ہے اللہ خوب جاننے والے حکمت والے. اب تھا نہیں کریں گے اس میں, یہ یونیورسل ٹروتھ ہے, اللہ ہے, تھا نہیں کریں گے ہم اس میں. تو اللہ اس کا اسم ہو گیا, اور یہ علیمن حکیمہ یہ بھی موصوف صفت ہو گئی. میں نے آپ کو بتایا تھا نا موصوف صفت اکٹھی چلتی ہے, ساتھ ساتھ چلتی ہیں, تو یہ دونوں زبر ہو گئے. موصوف صفت مل کر یہ کیا ہو گئی, کانا کی خبر ہو گئی. اب یہ دیکھیے, کان الشیطان للانسان خذولا, شیطان انسان کا دشمن ہے, تھا نہیں, ہے دشمن. یونیورسل ٹروتھ, سب سے کلاسیکل ٹروتھ ہے وہ. تو اس میں کیا ہوگا, شیطان اس میں تھا آ گیا, کانا آ گیا. تو ایک یہ ہے کانا, ٹھیک ہے. تو اس لیے کنفیوز نہ ہو کہ تھا کر دیے کبھی معنی اس کے ہم نے ہے کر دیے, ٹھیک ہے. اب یہ اردو میں نے کچھ ہے, اردو میں بھی لکھا ہے کہ کانا, اب جیسے البابو المفتون, کانا لگ گیا تو یہ مبتدا ہو گئی, یہ خبر ہو گئی. تو یہ کانا لگ کے کیا ہو گیا, مبتدا سیم رہی, کان البابو مفتوحن ہو گیا. مفتوحن سے یعنی دروازہ کھلا ہے, تو یہ دروازہ کھلا تھا ہو گیا, ٹھیک ہے. زبر میں آ گیا, نصب میں آ گیا, مفتوحن. تو یہ کیا ہوگی, کھانا کا اسم ہو گیا, اور یہ کانا کی خبر ہو گئی. بس کانا لگتے ہی خبر جو ہے وہ نصب میں چلی جاتی. تو کانت مغلقتن, اب یہ کھڑکی کھلی ہے, کانل البابانی مفتوحانی, ٹھیک ہے. تو یہ سیم وہی ہے کہ کانا لگ کر کیا ہوتا ہے, ایک مبتدا خبر میں چلی جاتی ہے. اب یہ دیکھیں, یہ پھر لکھ رکھا ہے, جب کانا جملے کے شروع میں آتا ہے تو کانا کا فاعل اور مفعول نہیں ہوتا, صرف اس کی اسم اور خبر ہوتی ہے, خبر نصب میں چلی جاتی ہے. یہاں پر یہ سب زید آئے گا, ٹھیک ہے. یہاں پر یہ سب زید ہے, کانا زیدن مریدن, کانا زیدن مریدینی, کانو مردا, سوری زید کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی پوری فیملی ہے, انشاءاللہ پوری فیملی میں بھی اس کے یہی رول اپلائی ہوتے ہیں, سیم جو اس میں یہ رول چلتے ہیں, سیم کانا کے جتنی اس کی فیملی ہوتی ہے وہ یہی کام کرتی ہے. اس کی فیملی جو ہوتی ہے وہ جب اس کی فیملی کو شروع میں لگا دیا جاتا ہے تو یہ مبتدا سیم رہتا ہے, اور خبر نصب میں چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں کچھ ورڈ ہیں وہ انشاءاللہ ہم بعد میں کبھی پڑھیں گے, جب ہم